गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। तो आज हमारा कंपनी में जाने का दूसरा दिन है और आज का दिन हमारे कैसा रहने वाला है तो चलो देखते हैं। तो गाइस जब हम सुबह सुबह नदी पार चले गए थे तो हमें दिखी वहाँ पे बैलगाड़ी। तो बैलगाड़ी देख के हमारे मन में आया कि चलो हम इस बार बैलगाड़ी में बैठ के पार करेंगे। तो गाइस मेरे साथ के भी बहुत सारे लोग थे जो मतलब हमारे साथ काम करने आते हैं, तो हम एक साथ जाते तो उतना डर नहीं रहता है। तो हमने कहा चलो मतलब हम लोगों ने थोड़ा बहुत प्लान बनाया कि अब हम बैलगाड़ी में बैठ के जाएंगे। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है हम लोग बैलगाड़ी में बैठ के जाते हैं। तो हम सभी लोग ना एक साथ झुंड में तो बैलगाड़ी में बैठ गए थे। मतलब ऐसे ही तो नहीं बैठे, भैया से पूछ के बैठे। तो भैया ने कहा चलो ठीक है, मेरा भी वैसे नदी पार काम है तो तुम्हें भी लेके जाता हूँ, तो तुम सब बैठ जाना बट आराम से बैठना, क्योंकि मतलब अगर तुम पहली बार बैठ रहे हो तो तुम्हें थोड़ा डर लग सकता है। तो हम बैठे तो भाई इतना डर लग रहा था। तो गाइस हमें इतनी कभी ऐसा लग रहा था ना कि हम गिर जाएंगे, और कभी कभी ऐसा लग रहा था ना कि मतलब एक दो मतलब नीचे गिर ही जाएंगे सही में। तो जब हम नदी पार कर रहे थे तो तब थोड़ा डर लग रहा था कि मतलब कहीं हम गिर ना जाए, बट हम ना मतलब पकड़ के हुए बैठे हुए थे। तो मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि बैलगाड़ी चल रही होती है तो कहीं गड्ढे आ जाते तो बैलगाड़ी थोड़ी बहुत हिलती है, तो इसलिए हमें डर लगता है। बट हम लोग एक दूसरे को पकड़ के बैठे थे। तो एक हाथ में मेरा कैमरा था और दूसरे हाथ से मैंने डंडा पकड़ा था अपनी सेफ्टी के लिए ताकि मैं गिर ना जाऊँ। फिर भी हमें डर लग रहा था और हमने नदी भी पार कर ली थी। तो एक तरफ से थोड़ी खुशी थी, मतलब आधी नदी तो हमने पार कर ली थी, बस आधी नदी हमारी बची हुई थी तो उसको भी हमें पार करना था। फिर मेरा मन कर रहा था कि जल्दी से जल्दी हम पार करके दूसरी जगह चले जाएं, क्योंकि हमें ना बहुत दूर तक पैदल चलना पड़ता है खेतों खेत के रास्ते से। तो इतना चलते चलते सुबह ही हमारे पैर थक जाते हैं। फिर हम सोचने लग जाते हैं कि गाइस मतलब कितना चलना पड़ता है। बट मैं ना ऐसा सोचती हूँ कि सुबह सुबह पैदल चलना बहुत सही है और मतलब तुम्हारे शरीर के लिए भी बहुत सही है। अगर जो योगा नहीं करते हैं, अगर तुम सुबह सुबह वॉक करने भी चले जाओ तो ये तुम्हारे लिए बहुत सही रहेगा और तुम्हारा शरीर भी बिल्कुल फिट रहेगा। तो गाइस हमने नदी पार कर ली। फिर हमने भैया को थैंक यू बोला क्योंकि उन्होंने हमें नदी पार कराने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की और हमें तो खुशी हुई यार कि हमें मतलब सुबह सुबह नदी पार नहीं करना पड़ा। तो गाइस वो देखो वो भैया लोग वहाँ जा रहे हैं और नदी का व्यू ये है। तो हम लोग पहुँच गए थे कंपनी में और कंपनी में हम लोगों ने सबसे पहले जाके एंट्री करवाई। फिर उसके बाद हम काम पे निकल गए क्योंकि हमें वहाँ पे बताया गया था कि आज तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स तोड़ने हैं क्योंकि आज से ये पेड़ों की कटिंग होने वाली है। तो गाइस फाइनली हमने सारे फ्रूट्स तोड़ लिए और हम अभी जा रहे थे कुछ काम करने। तो मेरे आगे से एक आंटी जा रही थी। तो गाइस देखो कितनी झाड़ियाँ हैं। तो गाइस सभी फ्रूट्स हमने तोड़ लिए थे, मतलब आधे फ्रूट्स तो बच गए थे, बट फिर भी वहाँ सर ने हमें कहा कि अब से तुम्हारा काम होगा कि पौधों को कटिंग करोगे। तो सभी को हमें एक एक सीज़र दी गई थी। तो सीज़र की हेल्प से हम लोग ये पौधों को काट रहे थे और काटना ज़रूरी है, वरना कई लोग सोचे होंगे ये तो दराती से भी कर सकते हैं। तो ये वाले पौधों के लिए सीज़र बहुत ज़रूरी होती है, मतलब सीज़र की हेल्प से हम काट सकते हैं। तो गाइस ये देखो हमारी लाइन सबसे आगे है, मतलब हम ना बहुत स्पीड से जा रहे थे काम करते। और ये देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा काम चल रहा था और इधर साइड भी काम चल रहा था। मतलब हर जगह आपको आज कटिंग ही कटिंग दिखेगी। मतलब इधर साइड की हम कटिंग कर रहे थे। फिर थोड़ी देर हम रेस्ट करने के लिए बैठ गए थे क्योंकि सर ने बोला तुम थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे पेंटिंग हो रही थी क्योंकि इनमें पेंट होना बहुत ज़रूरी है, वरना पौधा अंदर से ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पे पाइप लाइनें भी बिछी हुई थी जिसकी हेल्प से मतलब सभी पौधों तक पानी पहुँच जाता है। तो यहाँ पे इतना अच्छा काम चल रहा था, मतलब थकान भी हो रही थी। मतलब इस बार तो ज़्यादा धूप भी नहीं थी, थोड़ी छाँव भी थी और थोड़ा हम बैठ भी जाए थे। वहाँ से लोग बोल रहे थे कि अगर तुम्हें पानी की प्यास लगी तो पानी पी लो। और मतलब हर जगह आपको सिर्फ आज यही दिखने वाला है। आधे पौधों की कटिंग हो चुकी थी, मतलब अब और बचा हुआ है। तो आज ये हमारा कंप्लीट होने वाला है, ऐसा सर ने बोला था। मतलब आज तो ये पूरा कंप्लीट करना ही है। तो गाइस ये देखो ये है बेल्ट और इसमें हम रखते थे फ्रूट्स। तो ये फ्रूट्स रखने वाले बकेट है और यहाँ पे इन डब्बों में फ्रूट्स रखे जाते हैं, फिर ये बाहर भेजे जाते हैं। और मेरे को इन चीज़ों के बारे में अभी उतना पता नहीं है, बट फिर भी मैं अपने द्वारा आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे यही काम चलता है, मतलब अभी तो हम नए नए आए हैं। फिर लंच टाइम हो गया था गाइस, फिर हम लोग लाए थे चावल और यहाँ पे दाल। मैं और मेरी बहन हम दोनों बैठ के मज़े से खा रहे थे। फिर खाना खाने के बाद हमें फिर से मिल गया था काम, फिर हम लोग काम करने पे निकल गए थे क्योंकि लंच टाइम हमारा सिर्फ 1 घंटे का होता है। उसमें तुम जल्दी खा के रेस्ट भी कर सकते हो, ये तुम्हारी मर्ज़ी है। फिर हम 1 घंटा मतलब हमारा लंच टाइम होने के बाद हम फिर से काम पे लगा दिया गया था। तो गाइस ये देखो इस तरह से यहाँ पे पानी आता है और मतलब सभी पौधों तक पहुँच जाता है। तो यहाँ पे आज का व्यू मतलब हर जगह गाइस आपको हरियाली हरियाली दिखेगी, हर जगह इतना अच्छा व्यू रहेगा ना। मतलब बहुत मतलब पता नहीं कितने एकड़ में ये ज़मीन है, तो हर जगह आपको ऐसी प्लॉट दिखेगा। तो गाइस ये देखो इसका फाइनली व्यू
मतलब हर जगह कट गया है, बस आगे आगे साइड का बचा है, इसको भी कटना बाकी है। तो मतलब जब ये सब कट जाएंगे ना तो यहाँ पे फिर सफाई होगी, झाड़ू होगा। मतलब हम लोग तो नहीं करेंगे, बाहर के लोग आएंगे। तो यहाँ पे सब सफाई हो गई थी और छुट्टी भी हो गई थी, तो हम लोग गाइस घर के लिए निकल गए थे। तो फिर से हमें नदी पार करना था गाइस। ये देखो इस बार हम दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। तो गाइस रास्ते में चलते चलते मतलब हमें ऐसा लग रहा था इस बार हम दूसरे रास्ते से आए हैं, तो मतलब कहीं गहरा तो नहीं है। तो हमारे साथ के जितने भी लोग थे तो वो कह रहे थे कि पहले हम ट्राई करते हैं, तो हम लोग पीछे खड़े थे। तो गाइस क्योंकि आज हमने दूसरा रास्ता चूज़ किया था और दूसरे रास्ते से हम सोच रहे थे कि हम थोड़ा शॉर्ट लेंगे, तो हम दूसरे रास्ते के चक्कर में गाइस अभी हम नदी में डूबने वाले थे। गाइस इतना डर लग रहा था ना। ये देखो गाइस मेरे पूरे पैर मतलब नदी के अंदर चले गए थे। मतलब पूरा मतलब कितना गीला हो सकता है खुद ही अनुमान लगाना। तो गाइस मेरे को इतना डर लग रहा था तो मैं निकल गई थी, और मेरे साथ की जो आंटियाँ थी वो जा रही थी। तो गाइस उनका भी इतना पानी भर गया था, वो भी डर गई थी। मैं ना गाइस कभी सोचती हूँ ना कि अगर तुम्हें कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा। तो ये मेहनत तो कुछ भी नहीं है, तुम्हें और मेहनत करनी है, तभी तुम अपनी मंजिल तक पहुँच पाओ।